जोहार नमस्कार, आप सभी का स्वागत है खबर झारखंड तक में। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। झारखंड में सीएम चेहरे को लेकर असमंजस में भाजपा। जी हां, बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव के दिन नजदीक आते जा रहे हैं, लेकिन भाजपा के सामने मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर स्पष्टता नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष होने के चलते बाबूलाल मरांडी को स्वाभाविक दावेदार माना जा रहा है, लेकिन भाजपा लोकसभा चुनाव में झारखंड में निराशाजनक प्रदर्शन और आईएनडीआईए के घटक दलों की एकजुटता और उत्साह के आगे भाजपा का असमंजस बढ़ता दिख रहा है। बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की हार के बाद भाजपा के पास झारखंड में मुख्यमंत्री चेहरों की संख्या बढ़ गई है। भाजपा कार्यकर्ताओं का एक खेमा मरांडी को स्वीकार करने के पक्ष में नहीं है। इसी बीच झारखंड भाजपा के प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने शीर्ष नेतृत्व को स्पष्ट कर दिया है कि प्रदेश का मौजूदा नेतृत्व के रहते वह काम नहीं कर सकते। ऐसे में अन्य विकल्पों पर विचार किया जाने लगा है, किंतु बड़ी परेशानी बाबूलाल मरांडी की पूर्व पार्टी झारखंड विकास मोर्चा के भाजपा में विलय की शर्तों को लेकर आ रही है। बाबूलाल ने भाजपा में झाविमो के विलय के पहले दो शर्तें रखी थी। उन्होंने झारखंड भाजपा की कमान मांगी थी और दूसरा, सरकार बनने की स्थिति में मुख्यमंत्री पद की अपेक्षा की थी। अब बदली हुई परिस्थितियों में बाबूलाल की दोनों शर्तें भाजपा पर भारी पड़ती दिख रही है। शर्तों की पटरी पर चलती रहती है तो विधानसभा चुनाव के संभावित परिणाम डरा रहे हैं, और यदि परहेज करती है तो विपक्षी गठबंधन के निशाने पर आने का खतरा है। असमंजस बड़ा है। ऐसे में अभी तक मध्यम मार्ग का ही श्रेयस्कर मानकर भाजपा आगे बढ़ती दिख रही है। शिवराज सिंह चौहान को झारखंड चुनाव का प्रभारी और हेमंत बिस्वा शर्मा को सह प्रभारी बनाया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मध्य अफ्रीका में फंसे झारखंड के 27 मजदूरों की सुरक्षित वापसी के लिए केंद्रीय प्राधिकरण से किया आग्रह। जी हां, बता दें कि राज्य के 27 मजदूर मध्य अफ्रीका के कैमरून में फंसे हुए हैं। उन्होंने केंद्र व राज्य सरकार से मदद की गुहार लगाई थी। झारखंड सरकार ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए केंद्रीय प्राधिकरण को पत्र लिखा है और मजदूरों की सकुशल वतन वापसी के साथ बकाया भुगतान कराने का आग्रह किया है। बता दें कि राज्य के बोकारो, गिरिडीह और हजारीबाग के मजदूरों ने वीडियो जारी कर सुरक्षित वापसी कराने का आग्रह किया है। उन्होंने बताया है कि 4 महीने से उन्हें मजदूरी नहीं दी जा रही है। इससे खाने पीने का भी संकट हो गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार ने विदेश मंत्रालय के अधीन विदेश जाने वाले भारतीय कामगारों के हितों की रक्षा के लिए जिम्मेदार प्राधिकरण से मध्य अफ्रीका में फंसे झारखंड के 27 कामगारों की सुरक्षित वापसी का आग्रह किया है। इसके लिए राज्य के श्रम, रोजगार, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के सचिव ने प्राधिकरण को पत्र लिखा है। बता दें कि कामगारों ने बताया है कि उनका भुगतान बकाया है और वे झारखंड लौटना चाहते हैं। इस संदर्भ में विभाग ने पत्र लिखकर कामगारों को उनका वेतन बकाया सुनिश्चित करने और झारखंड सुरक्षित वापसी के लिए आवश्यक व्यवस्था करने का आग्रह किया है। कैमरून में फंसे कामगार हजारीबाग, गिरिडीह और बोकारो के जिले के निवासी है। राज्य सरकार ने इस मामले में प्राधिकरण से सहयोग मांगा है। जिस अफसर ने फोर्स को जीवन दे दिया, नक्सलियों से लड़कर घायल हो गए, उनका प्रमोशन नहीं रोक सकते। जी हां, बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा है कि नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन में 75% तक शारीरिक रूप से असमर्थ हो चुके कमांडेंट को प्रमोशन से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। बता दें कि दरअसल वर्ष 2012 में सीआरपीएफ के डिप्टी कमांडेंट पद पर प्रतिनियुक्ति पर झारखंड आए रविशंकर मिश्रा एक नक्सल हमले में गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इसके बाद लंबे समय तक उनका इलाज दिल्ली एम्स में चला, जहां उनका स्वास्थ्य बेहतर तो हुआ, लेकिन उनके शरीर के कई अंग पहले की तरह काम करना बंद कर दिए। 10 अगस्त 2022 को मेडिकल बोर्ड को उनके स्वास्थ्य का रिव्यू करना था, लेकिन उस दिन इनसे जूनियर पद पर पदस्थापित अफसरों को प्रमोट कर दिया गया और उनकी वरीयता नीचे चली गई। इसके बाद रविशंकर मिश्रा ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए वरीयता सूची में संशोधन करने और वरीयता सूची के मुताबिक प्रमोशन देने की मांग की। रविशंकर मिश्रा की याचिका पर हाईकोर्ट के न्यायाधीश
जस्टिस डॉक्टर एस.एन. पाठक की कोर्ट में सुनवाई हुई। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने बहस की। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि जिस अफसर ने अपना पूरा जीवन फोर्स को दे दिया, नक्सलियों से लड़ते हुए अपने शरीर को खो दिया, उस अफसर को बिना किसी गलती के वरीयता सूची से वंचित नहीं रखना चाहिए। सिर्फ पत्थर नहीं तलवार भी चले। झारखंड में मुहर्रम के दिन भारी बवाल, दरोगा समेत 32 घायल। जी हां, बता दें कि मुहर्रम जुलूस के दौरान बुधवार को हजारीबाग के बड़का गांव, धनबाद, झरिया और गिरिडीह में झड़प और पत्थरबाजी में करीब 2.5 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए हैं। कई पुलिसकर्मियों के भी घायल होने की सूचना है। बता दें कि हजारीबाग के बड़का गांव नया टांड गांव में जुलूस के दौरान आपत्तिजनक गाना बजाए जाने पर झड़प हुई है। इस दौरान पथराव में बड़का गांव के उप प्रमुख वचन देव कुमार के वाहन का शीशा टूट गया। पथराव में दरोगा और एक पुलिस जवान समेत दर्जन भर लोग जख्मी हो गए हैं। हजारीबाग के एसपी अरविंद कुमार सिंह ने कहा कि बड़का गांव में स्थिति नियंत्रण में है। डीसी नेसी सहाय और एसपी समेत कई अफसर कैंप कर रहे हैं। बता दें कि उधर धनबाद के पांडरपाला में बुधवार की रात जुलूस मार्ग को लेकर हुए विवाद के बाद पत्थरबाजी हो गई। इसमें दो पक्षों के करीब 1 दर्जन लोग घायल हो गए। बीच बचाव में पुलिस के कुछ जवानों को भी चोटें आई है। धनबाद एसएसपी हरदीप पी जनार्दन के अनुसार स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। झरिया थाना मोड़ पर मुहर्रम जुलूस के दौरान कर्तव्य दिखाने को लेकर 3 अखाड़ा आपस में भिड़ गए। इस दौरान दोनों ओर से लाठी, तलवार व पत्थर से हमला किया गया। इसमें 6 लोग घायल हो गए। उधर गिरिडीह के शिव मोहल्ले और बगोदर के बालक गांव मुहर्रम जुलूस के दौरान पथराव के बाद भगदड़ मच गई। पथराव में महिला समेत 2 लोग घायल हो गए। बीएड एमएड में नामांकन के लिए काउंसलिंग आज से। जी हां, बता दें कि राज्य के सरकारी एवं गैर सरकारी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में संचालित बीएड, एमएड तथा एमपीएड पाठ्यक्रमों में नामांकन के लिए पहली काउंसलिंग की प्रक्रिया गुरुवार से शुरू होगी। बता दें कि झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने बुधवार को इन पाठ्यक्रमों के लिए काउंसलिंग की तिथियां तय कर दी है। इसके तहत ऑनलाइन निबंधन तथा विकल्प भरने की प्रक्रिया 18 जुलाई से 25 जुलाई तक ऑनलाइन संपन्न होगी। ऑनलाइन निबंधन तथा विकल्प में किसी प्रकार का संशोधन 26 से 27 जुलाई को हो सकेगा। परिषद 30 जुलाई को सीटों का आवंटन करेगा। आवंटित संस्थानों में नामांकन 31 जुलाई से 7 अगस्त तक होगा। बता दें कि परिषद ने इस परीक्षा का परिणाम 27 मई को ही प्रकाशित कर दिया है। हेमंत सोरेन ने जेल से बाहर आकर चंपई सोरेन का पॉलिटिकल मर्डर किया। हेमंत बिस्वा शर्मा। जी हां, बता दें कि असम सरकार के मुख्यमंत्री एवं झारखंड भाजपा के विधानसभा चुनाव सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा ने हेमंत सोरेन पर निशाना साधते हुए कहा कि हेमंत सोरेन को जनता का विकास नहीं चाहिए, उन्हें केवल अपनी कुर्सी चाहिए। हेमंत सोरेन ने जेल से बेल पर बाहर आते ही अपनी ही पार्टी के एक योग्य आदिवासी नेता चंपई सोरेन का पॉलिटिकल मर्डर कर दिया। हेमंत सोरेन को दूसरा आदिवासी नेता मंजूर नहीं। हेमंत बिस्वा शर्मा बुधवार को हरमू रांची स्थित स्वागतम बैंक्वेट हॉल में रांची विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता सम्मान एवं विधानसभा स्तरीय विजय संकल्प सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बूथ स्तर से कार्यकर्ताओं के परिश्रम का सम्मान करते हुए कहा कि तीसरी बार मोदी सरकार या पार्टी के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के परिश्रम का ही परिणाम है। उन्होंने कहा कि अभी हमें आराम नहीं करना है, हमें परिश्रम की पराकाष्ठा करनी है, घर घर जाना है और हेमंत सरकार के नाकामियों, वादा खिलाफी, भ्रष्टाचार, महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार, ध्वस्त विधि व्यवस्था, खान खनिज और बालू पत्थर की लूट को उजागर करना है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन बोले 21 से 50 वर्ष तक की महिलाओं को मिलेगी आर्थिक मदद। जी हां, बता दें कि झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य की महिलाओं को सशक्त करने को लेकर जल्द ही एक नई कल्याणकारी योजना शुरू की जाएगी। इसके तहत 21 से 50 वर्ष तक की महिलाओं को सरकार आर्थिक मदद करेगी।
बता दें कि उन्होंने कहा कि विधि व्यवस्था बनाए रखना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया। उन्होंने नियुक्ति प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी करने को कहा। वे मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में बुधवार को सीनियर अफसरों के साथ उच्च स्तरीय बैठक कर रहे थे। सीएम हेमंत सोरेन ने पुलिस पदाधिकारियों से कहा कि अपराध नियंत्रण के लिए ठोस कदम उठाएं, अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। पर्व त्योहारों के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने का निर्देश अधिकारियों को दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की नई कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर सभी प्रक्रियाएं जल्द से जल्द पूरी करें। झारखंड में विधि व्यवस्था बनाए रखना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। महिलाओं को सशक्त करने की दिशा में एक नई योजना की शुरुआत होने जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में विधि व्यवस्था बनाए रखना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। पूरे राज्य में भयमुक्त वातावरण बना रहे, इसके लिए अपराध और अपराधियों पर नियंत्रण के लिए सभी ठोस कदम उठाएं।